हे गाइस, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त, धांसू, एकदम धारदार और बहुत ही रसदार आपके लिए होगा, क्योंकि मैं आ चुका हूं 500 कंप्यूटर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट सेट होगा वो 8वां। आने वाले पेपर पीएससीबी, क्लर्क पोस्ट, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, कैनरा बैंक पीओ, इन सब के लिए ये जबरदस्त, एकदम रामबाण, रसदार और धारदार वाला सेशन होने वाला है, क्योंकि हम लोग कवर करेंगे मैक्सिमम 50 से 60-70 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो आपको आने वाले पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों के चाहे बीपीएस मेंस हैं, पीसीएस पेपर से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, पीएसपीसीएल, पुडा, जितने भी आपके पेपर्स हुए उनके अंदर से हमने लगभग 1300 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बना ली है, जो कि आपको बहुत जल्दी हम लोग देने वाले हैं। कभी कभार सेशन आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं। कभी कभार मैं लेट उठता हूं यार, हो सकता है कि रात के कभी कभार मुझे 4 बज जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैंने सबसे पहले एक काम सोचा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स कैसे प्रोवाइड करवाई जाए। तो मैं आज आपको मैथ्स की लगभग, जिसमें 7100 क्वेश्चंस होंगे, उस बुक डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक डाउनलोड कर पाएंगे। गाइस बिल्कुल घबराए नहीं, गिल्ड मेंटोर आपके साथ में है, आपसे प्रॉमिस किया है, वादा हमने किया है तो वादा निभाएंगे। आप जरा निभा के दिखाइएगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है। उससे पहले बहुत ही अच्छी एक आप सबके लिए मोटिवेशनल थॉट, अनमोल वचन है। बस मैंने जो कह दिया इसे महसूस करना सीखिए आप। जो आपकी खामोशी से आपकी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके, जो आपकी खामोशी से आपकी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके, उसके सामने तकलीफ का जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्जों को जाया करना है। काश ऐसा आप नहीं करें, राइट। चलिए हम शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही मीठे मीठे होंगे, और मेरे साथ आप आंसर्स देने की कोशिश करें। अपने दोस्तों को बुला लीजिए, लाइव सेशन के अंदर शेयर कर दिया करें, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस ए सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। यानी एक ही समय के अंदर जब यूज होते हैं एक से ज्यादा कंप्यूटर्स, तो क्या जरूरत है आपको? लाइट पेन का थोड़ी कनेक्शन होता है, माउस का थोड़ी कनेक्शन होता है, हम एक दूसरे से वायर कर देंगे। डिजिटायर नहीं तो टर्मिनल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन है वो दे रखा है नन ऑफ अबव, यानी इनमें से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा EDSAC, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड, याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक, राइट। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आपसे मैंने क्या पूछा है, इन दोनों की, इनकी आपने आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म गीगाबाइट्स रेफर टू, किसे रेफर करता है? 1024 बाइट्स को, 1024 किलोबाइट को, 1024 मेगाबाइट को, 1024 गीगाबाइट को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यानी MG मेगाबाइट, राइट। तो 1024 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, इन विच ईयर वाज यूके's प्राइमरी कंप्यूटिंग इवेंट स्टार्टेड? 1980, 1985, 1986, 1987, राइट। तो इसमें प्रीमियर के बारे में बताना है, 1980 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो अपने ऊपर वाले अंगूठे को फटाफट से लाइक करते चला करें आप, बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए, घबराए नहीं। और आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का हमने प्रावधान कर लिया है। अब आपको कहीं घर से 20-30 हजार रुपए जुगाड़ करके निकलने की जरूरत नहीं होगी। Once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. This feature is known as, यानी हम इस फीचर को किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना कि 4 ऑप्शन जब भी दिए हों तो उसमें तुक्का नहीं लगाएं, और स्पेशली जब नन ऑफ दीजिए, ऑल अबव दे रखे हों, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑटोमेटिक। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन पे लेके चलूंगा ताकि हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रांड। यानी मैं आपको दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, पंजाबी में और हिंदी में। कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, सर पंजाबी में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। पंजाबी भी बिल्कुल दोनों भाषा लेके चलांगे, घबराउण दी बिल्कुल भी गल नहीं है, राइट। गाइस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ कि ब्रांड की है। ब्रांड आई थिंक बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ समझ सकते हैं कि आजकल सब कुछ ब्रांड ਤੇ ਚੱਲਦਾ है, राइट। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਫਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਠੱਪੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ब्रांड ਕੀ ਹੈ। द नेम ऑफ प्रोडक्ट ए कंपनी गिव्स यू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन मार्केट, राइट। तो ਇਹਦਾ करेक्ट आंसर होएगा B। नेक्स्ट मशीन लैंग्वेज इज, तो मशीन लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है
मशीन डिपेंडेंट या डिफिकल्ट टू प्रोग्राम या एरर प्रोन या ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा डी, यानी ऑल द अबव आर करेक्ट। चलिए अब मैं आपको, जैसे कि मैं पूछता हूं क्वेश्चंस और मैं आपको कंडीशन देता हूं कि आप लोग प्लीज नाइस और थैंक यू लिखने की बजाय कम से कम जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो भी जरूर लिखा करें। नाइस और थैंक यू से तो मुझे पावर मिलती है, बिस्किट वाली मिलती है। जब आप किसी मेरे द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके हाथों से बर्फी खा ली मैंने, ठीक है, तो भर पेट हो गया। तो ये देखिए अमन ने लिखा है, और बाकी जो आपके कमेंट्स होते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, आप बहुत सारा प्यार कर रहे हो गिल्ज मेंटोर को। बस हम लोगों का परिवार बहुत बड़ा हो गया है। काश अगर हम लोग मिलकर दो लोगों को और जोड़ेंगे तो ये परिवार और बड़ा हो जाएगा। देखो 1 बिट के बराबर बाइनरी डिजिट है, तो 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट, और यानी 1024 बाइट के बराबर होता है 1 KB, ठीक है। हम स्टोरेज करते हैं सबसे पहले KB, फिर उसके बाद में क्या आता है MB, फिर उसके बाद में आता है GB, राइट, फिर उसके बाद में आता है TB। तो इसी प्रकार आपको ये बाइट्स दे रखी है, किसकी दे रखी है, मेमोरी की, राइट। तो ये ध्यान रखना है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमन थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो इसका एक ही आंसर होगा, वो होगा 8 बिट्स बराबर। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, इनका सही आंसर होगा वह होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द एनालिटिकल इंजन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1837 इज द राइट आंसर। 1837 यानी 1837 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फीचर ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स व्हेन जापान स्टार्टेड FGCS, यानी एक्सपेक्टेड फीचर बताएं 5वीं जनरेशन की कंप्यूटर की व्हेन जापान स्टार्टेड। द ऑपरेटिंग सिस्टम या पैरेलल प्रोसेसिंग या ULSI, नन ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पैरेलल प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। चलिए गाइस, मैं कमेंट्स देख रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, बस बढ़ाते चला करें, ठीक है। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत न पड़े, मुझे मेरी जुबान से शब्द मत निकालो। जब मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले थॉट पढ़ाई है ना, बस वो अपने दिमाग में उसको स्कैन कर लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज नॉट यूज्ड एज मेन मेमोरी सिस्टम, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मैग्नेटिक कोर या सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टैप या बोथ, दोनों की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मैग्नेटिक टैप इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द स्टोरेज सब सिस्टम इन ए माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट्स मेनली ऑफ और मीडिया विद वेरिंग कैपेसिटीज, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये लगभग बहुत पेपर्स में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज, यानी कोई प्रोग्राम डिजाइन किया गया है स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका याद रखना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको मालूम है कि जब भी अपने को एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, चाहे वो किसी कंप्यूटर पे करते हैं, चाहे आप किसी मोबाइल पे करते हैं, तो उसका स्पेसिफिक वर्क होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स। कंप्यूटर ऑपरेटर्स के बारे में आपसे पूछा गया क्या है, तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यानी हम कहेंगे कि ऑपरेटर्स द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो आप लोग सारे एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, हमारे सबके पास आजकल मोबाइल है, विदाउट मोबाइल तो शायद तक हम सोते भी नहीं, क्योंकि पिल्लों के नीचे मोबाइल होता है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगती है, यही हमारा सपना रह गया, राइट। तो आई थिंक बहुत अच्छे समझ सकते हैं। तो इसमें जो एंटीवायरस है वो एंटीवायरस कौन सा नहीं है, ओरेकल इसका कोई भी एंटीवायरस नहीं है। तो मतलब ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू दिस गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज ए कंपाइलर। बहुत बार पूछा गया कंपाइलर क्या है, कंपाइलर के बारे में रट्टा मार लीजिएगा। कंपाइलर क्या है, मैं कह रहा हूं रट्टा मार लीजिए, इसको दिमाग में स्कैन कर लीजिएगा कि कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल ऑफ हायर लेवल प्रोग्राम, यानी सभी प्रकार के हायर लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है कोड इनटू मशीन कोड इनटू वन स्टेप, यानी एक ही स्टेप के अंदर उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। हमें कौन से कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका माइक्रो कंप्यूटर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट यूनिट डिवाइस। इनपुट यूनिट डिवाइस कौन सा नहीं, इनपुट का मतलब समझते होंगे कि जिसको अटैच करके हम लोग यूज करते हैं, स्कैनर होता है, कैमरा होता है, प्लॉटर क्या, व्हाट इज प्लॉटर, ठीक है। तो प्लॉटर इसके अंदर बिल्कुल गलत आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक गलत होगा, लेकिन वैसे आप सही करेंगे, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। IBM पीसेस यूज्ड द RISC CPU। मैं इस क्वेश्चन को होल्ड करना चाहूंगा, बिकॉज क्यों करना चाहूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अपने डिस्कशन करना चाहेंगे, राइट। लेकिन मैं आपको एक काम करता हूं, मैं इसका करेक्ट आंसर दे देता हूं ताकि आपको मालूम चल जाए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा IBM यूज्ड CISC CPU डिजाइन, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्वेश्चन था तो वैसे दे दिया, बट इस पे थोड़ा सा लंबा, अपने को लगभग 5 से 7 मिनट का लेक्चर चाहिए, हो सकता है मैं इस वीडियो के अंत में आपको जरूर बता दूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी इनमें से गलत स्टेटमेंट क्या है। मशीनिकल एनालॉग कंप्यूटर्स हैव द एग्जिस्टेड द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, देयर आर मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर्स। बिल्कुल सही है या गलत है, चलिए हम चेक करेंगे। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर, माइट बी फॉल्स इन्होंने पूछा था हमसे, तो फॉल्स आपको बताना था, फॉल्स मिल गया। तो क्या है कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आर डिजिटल कंप्यूटर। भाई ऐसी बात तो कोई श्योर नहीं है ना, भी सारे के सारे डिजिटल है, तो यही आपका गलत निकल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी। तो लार्ज कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर कौन सी है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ऑल द अबव भी दे रखा है, तो अमेजिंग या ग्राफिक्स या वॉइस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पेपर के संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्या है आपके करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम, यानी स्वतंत्रता तौर पर मशीनी प्रोग्राम के बारे में बताना है कि हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रो मशीनिकल कंप्यूटर डेवलप्ड, 1880, 1990, 1944, नन ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1944 इज द करेक्ट आंसर। मेरे दिमाग में एक बात आ गई है, आप में से कई ऐसे भी विद्वान बंधु होंगे, ज्ञानी लोग होंगे कि जिनको बहुत जल्दी नींद आती होगी, लेकिन कईयों को ऐसा है कि नींद का शायद ख्याल नहीं है। गाइस, मैं आप सबके लिए बहुत अच्छे से, हमारी टीम हम लोग मिलकर रात के, आई थिंक मुझे इस चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहना क्या करूँ यार, मैं आपसे इतना टच हो चुका हूँ कि मुझे हर बात शेयर करना आपसे पड़ेगा, मैं रख नहीं सकता हूँ। कभी कभार बिलीव नहीं करेंगे कि सुबह के 4 बज जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से मॉर्निंग का सेशन लेट हो जाता है, तो उसमें हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे से सेट तैयार कर रहे हैं कि आपको आने वाले पेपर्स में नए साल के अंदर कुछ बहुत अच्छा कुछ सरप्राइज दे सकें, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख, द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म ए लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वॉज। तो आपको पहला ऑप्शन यहां पर दे रखा है और दूसरा ऑप्शन इसी के साथ अटैच हो गया, तो यही आपका करेक्ट होगा, मार्क फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज लार्जेस्ट स्पेस। लार्जेस्ट स्पेस मतलब सबसे बड़ा स्पेस क्या है, तो किलोबाइट है, केबी है, या पीबी है, या टीबी है, या जीबी है। तो पेपर के संदर्भ से देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका पेटाबाइट, यानी लार्जेस्ट स्पेस होता है। अगला क्वेश्चन, फोर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सुटेबल फॉर, किसके लिए है, बिजनेस एप्लीकेशन, मार्केटिंग एप्लीकेशन, या साइंटिफिक एप्लीकेशन, नन ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी साइंटिफिक एप्लीकेशंस करेक्ट आंसर होगा, फोर्टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, यानी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या है, कंट्रोल यूनिट, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या स्टोरेज यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ अबव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गाइस, पेपर के संदर्भ से देखें तो 1 लाइनर आप याद कर लीजिए, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक द पल्सेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पिछली बार PSPCL में रिपीट हो चुका है और कॉर्पोरेशन पेपर में भी सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, घुमा फिरा के आपको पूछा जाता है। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग। पहली बात तो आपको बग का मालूम चल गया, भी बग किसे कहते हैं, एक एरर है, किसका है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का, उसे हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर द जॉर्गन फॉर इट, इसके लिए अल्टरनेटिव क्या है, लीच, या स्क्वेड, या स्लग, या ग्लिच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ग्लिच।
ठीक है। तो एरर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर जो होता है। ग्लिच का मतलब देखो, मैं ग्लिच शब्द एक बहुत बड़ा फेमस हुआ था, आपसे बात कर रहा हूं, बीच में बुरा मत मानिएगा। आपको मालूम है कि एसएससी यूपीएससी के बाद में सबसे बड़ा पेपर कंडक्ट करती है इंडिया में, जिसमें टॉप लेवल की वैकेंसीज फिल होती है। 2018 के अंदर, यानी इसका प्रीलियम्स एग्जाम के साथ में मेंस एग्जाम हुआ था इसका फरवरी मंथ के अंदर, राइट। और इसके अंदर क्या स्क्रीनशॉट्स बाहर हो गए थे क्वेश्चंस के, यानी इसी प्रकार का मैटर रेज हुआ था जिसमें शक हुआ, और शक को यकीन में तब्दील करने के लिए स्टूडेंट्स जो इतने हार्डवर्क करते हैं, उन्होंने ये देखा कि या तो ये डिपार्टमेंट खुद करवा रहा है या कुछ बीच में एजेंट मिलके कर रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। तो पहले तो एसएससी इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन जब उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर बढ़ गया कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली की कोचिंग सेंटर के जितने भी बड़े बड़े गुरुजन लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया, तो तब यानी हमारे जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा, मीडिया पे कवरेज होने लग गई। तो प्यारे बंधुओं, इस पे क्या हुआ, सीबीआई लग गया, यानी सीबीआई केस लगा। और सीबीआई ने रिपोर्ट कहां पर दी, सीबीआई ने रिपोर्ट दी है, सीबीआई ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलीलों के अंदर यह पाया है कि यहां पर कुछ ना कुछ ग्लिच किया गया, क्योंकि ये तो मान रहे थे कि टेक्निकल ग्लिच है, ठीक है। तो ग्लिच शब्द को भी आप थोड़ा सा, और ऐसा सेम का सेम केस, ठीक है, बस थोड़ा बहुत फर्क था कि पीएसपीसीएल जो एलडीसी का पेपर हुआ था, ये हुआ था 15 फरवरी को लेकर 18 फरवरी के बीच में हुआ था। मैं इस पे और विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बताना, आप सब जानते हैं कि इसके भी स्क्रीनशॉट्स बाहर हुए थे। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ कॉम आर इट्स एंड, क्या है। तो पेपर के संदर्भ से देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा कॉम्पैक्ट साइज एंड स्पीड द रीडेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, द BIOS इज द एब्रीवेशंस ऑफ, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है, बेसिक यूनिट आउटपुट सिस्टम। रट्टा मार लीजिए मेरे साथ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि BIOS की फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक यूनिट आउटपुट सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर कॉमनली यूज होता है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट, ठीक है। तो इसका एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा, हमें बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। कुछ क्वेश्चंस आपको वन लाइनर याद रख लीजिए, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है कि IBM यानी 1401 क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर क्या थे, कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर या जनरल था इनका, ये बोथ दोनों सही बातें हैं, ये दोनों गलत बातें हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ठीक है। तो हम आगे कवर करते हैं क्वेश्चंस, मेरे साथ बने रहें। कि मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, गला सूख रहा है मेरा यार। अगर इस सेशन को आपने शेयर नहीं किया ना तो फिर तो आप धोखा कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इस बात को, फटाफट फैलाते चला करें आगे। फ्लोपी डिस्क टिपिकली इन डायमीटर 3 या 5.25, 8 या ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑल द अबव आर सही है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो होती है ना टिपिकली वो क्या होती है कि 3 डायमीटर भी है, 5.25 भी है और 8 भी है, एंड ऑल द अबव भी इसके करेक्ट होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय द डॉट पर इंच या डॉट पर स्क्वायर इंच या डॉट्स प्रिंटर पर यूनिट टाइम या ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा आपका डॉट पर स्क्वायर इंच इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑन ए पीसी हाउ मच मेमोरी इज अवेलेबल टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 1024 KB, 760 KB, यानी KB मीन्स किलोबाइट, 640 KB, 560 KB। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा आपका 640 KB इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि 4 ऑप्शनों में से करेक्ट इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है कि फ्लिप फ्लॉप इज द राइट आंसर। फ्लिप फ्लॉप यानी इज कैपेबल टू स्टोर द सिंगल बाइनरी बिट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर, यानी DMA क्या है। कंप्यूटर की जितनी भी छोटी छोटी जो डेफिनेशंस है ना, डेफिनेशंस मींस हम कह सकते हैं कि एब्रीविएशंस यानी फुल फॉर्म है। तो मैं आपको सेट के अंदर रिपीट करवा दूंगा, अगर मैं एक दिन के अंदर सारी की सारी ले आऊं तो आप बोर हो जाएंगे। अगर हम लोग इनको रिवाइज करते रहेंगे ना तो सारी की सारी आपको लर्न हो जाएंगे। तो देखो DMA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नोट करें, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी IC
आईसी कहते हैं चिप, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, पहले हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं कि जैक किल्बी एंड द रॉबर्ट द नोई। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि किनके द्वारा ये प्रेजेंट की गई थी, तो इनके नाम आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड द डेबगर्स कम्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या हम कहेंगे कि यूटिलिटीज, या नन ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वन कंप्यूटर दैट इज नॉट कंसिडर्ड ए पोर्टेबल इज। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, या ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, मिनी कंप्यूटर इज द राइट आंसर। वन कंप्यूटर दैट नॉट कंसीडर द पोर्टेबल इज मिनी कंप्यूटर की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा नहीं है। पहले का आपको ऑप्शन दूसरे का दे रखा है कि एबीसी, फिर तीसरे का यूनिवेक दे रखा है, फिर ईडी वेक दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इच्छा तो थी आपसे पूछना लेकिन मैं बता देता हूं कि सही आंसर इसका एबीसी इज द, ठीक है, इनमें से पूछा है क्योंकि इजी था यार, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है तो एबीसी थोड़ी कंप्यूटर है कोई। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आपका रिवर्स वीडियो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटर कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप अपना आंसर देने की कोशिश करें। मैं आपको बीच बीच में 5-7 सेकंड्स का टाइम देता रहूंगा कि आप अपने आंसर दे सकें। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट यूनिट्स ऑफ डेटा एन ऑन एन द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, बिट्स, बाइट्स, या हर्ट्स, या क्लॉक साइकिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बाइट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक्सटर्नल मेमोरी के लिए। अगला क्वेश्चन है द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय आईबीएम, एप्पल, या हम कहें कि कॉम्पैक्ट, या HCL। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा IBM इज द राइट आंसर। रट्टा मार लीजिए इस क्वेश्चन को कि पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री स्टार्टेड बाय IBM। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब यहां पर क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सभी को पढ़ना है, मेरे साथ आंसर्स देने की कोशिश करना है। तो विच इज असाइन वन एंड ओनली वन टास्क। तो यही क्या है आपके डेडिकेटेड कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इन्हीं के ऑप्शनों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और इसी बेस के सारे आंसर होंगे, राइट। तो इसका क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज होगा। तो असेंबली लैंग्वेज का क्वेश्चन ये करेक्ट होगा कि कौन सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज आर द क्लासिफाइड एज ए लो लेवल लैंग्वेज। तो आपको बीच में पूछा जा सकता है कि फोर्टन, तो मैंने इसके लिए आपको बता दिया, कोबोल के बारे में डिस्कस कर लिया, बेसिक्स पढ़ दिया, क्योंकि आजकल हम लोग सारे, आपने 120 घंटे का सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो मैक्सिमम आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का डिसएडवांटेज इसमें क्या दे रखा है कि दे वर लार्ज इन साइज, क्या वो अपने साइज में बड़े होते हैं। दे कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। दे प्रोड्यूस हीट एंड ऑफन द टर्न आउट, तो मतलब बर्न आउट, क्या वो इतनी ज्यादा हीट होती है कि बर्न आउट है। कभी कभार होता है कि ऑपरेशन कॉस्ट वाज हाई, ऐसा कुछ है। तो आई डोंट बिलीव इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि जो डिसएडवांटेज इनका है कि वो क्या था कि इनमें से हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी, ठीक है, और इसी वजह से कंप्यूटर आगे सक्सेसफुल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्टर्स विच आर पार्शियली विजिबल टू यूजर्स एंड यूज टू होल्ड द कंडीशनल्स आर नोन एज पीसी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या जनरल पर्पज रजिस्टर, या फ्लैग्स। तो इस क्वेश्चन का गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हम कहेंगे कि जनरल पर्पस रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ए कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनमें से कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बात करें तो यूनिवेक फर्स्ट जनरेशन का है, यूनिवेक ये भी है, एनीवेक भी है, IBM 360 भी है, और IBM 1404 ये नहीं है, ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रजिस्टर्स विच आर, ये क्वेश्चन वैसे हमने कवर कर लिया है लेकिन ये क्वेश्चन अलग तरीके से हमने दिया है यहां पर। द पार्शली विजिबल टू यूजर्स एंड यूज टू होल्ड कंडीशन कोड
बिट्स सेट बाय द सीपीयू हार्डवेयर एज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशनल्स आर नोन एज, हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पीसी या फ्लैग्स या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वापस से हमने रिपीट किया, लेकिन तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि फ्लैग्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स किसके द्वारा इन्वेंट की गई है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि वो आपको याद रखना है कि ली डे फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में थी। एन अप्रोच दैट द परमिट्स द कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम्स इंस्टेड ऑफ वन इज, तो वन इज ये वन लाइन की बात हो रही है कि मल्टी प्रोग्राम की बात हो रही है, द ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग हो रही है या आउटलाइन प्रोसेसर की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कि ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, हु सजेस्टेड स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, तो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि प्रोग्राम कंसेप्ट को स्टोर करना, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बंधुओं वह होगा आपका जॉन, ठीक है, न्यूमन, आपको याद नाम रखना है, जॉन न्यूमन के द्वारा सजेस्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू का मतलब क्या है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग है, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज इनसे संबंधित है, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज के संबंधित है, या कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग एंड प्राइमरी स्टोरेज के संबंधित है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी कंट्रोल यूनिट एंड ALU एंड प्राइमरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है द नोटेबल फीचर्स लाइक द कीबोर्ड्स, द मॉनिटर्स एंड GUI व डिस्प्लेड इन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, सिक्स जो भी आगे हैं, लेकिन इस ऑप्शनों के मुताबिक देखें तो थर्ड जनरेशन की बात है ये। अगला है कि ये मैंने पूछ लिया, देखिए मैं जो आपको पूछूंगा ना वो मैं आगे आपसे पूछ भी लूंगा, लेकिन मैं आपको चेक करना चाहता हूं कितने आप में से स्मार्ट है। यूनिवैक वैसे बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट कराना चाहूंगा कि आपके दिमाग में स्कैन होना चाहिए, ये एकदम स्कैन कर लीजिए, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नोट करें, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। ठीक है, मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने गिल्ज मेंटोर के साथ इतना टाइम दिया। आई होप ये पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए रहें और इसी प्रकार के हैं जो आपको तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 70 से 80%, आप अगर हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे कि पंजाब जीके के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जिसके अंदर लगभग हमने 1000 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसमें 500 MCQ है और 500 क्वेश्चंस आपको थ्योरी बेस पे टीच किए हैं। तो मैं आपको जरूर ये एडवाइस करूंगा कि वो आप जरूर देखना नहीं भूलें और वहां से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। और आप वो पढ़ेंगे तो मैं काम करिए कि आप ना पुड्डा क्लर्क पेपर अपने पास रख लीजिए और आप खुद रियलाइज करेंगे कि जो रीजनिंग, मैथ और करंट और जो पंजाब का जीके करवाया था, ठीक है, और उसी में से क्वेश्चंस आए हैं 70 से 80%। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेपर की नब्ज को हमने पकड़ लिया है। आप इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर के साथ बने रहें और आपसे वादा करता हूं कि पूरी जिंदगी का कैलेंडर मैं आपको सिखाऊंगा, बिना पेन, बिना पेपर और 101% की गारंटी आपसे। आपको शायद तक ये पता नहीं होगा कि पिछले बुधवार को क्या डेट थी या पिछली 27 तारीख को क्या वार था, लेकिन आप मेरे द्वारा सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बना देंगे। पहले मैंने 10,000 साल कैलेंडर सीखा था, फिर मैंने इस चीज को पूरे लाइफ के लिए सीख लिया। सोचो, मैं आपको ये सिखाऊंगा गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। पढ़ते रहें, सतर्क रहें, शेयर करते चला करें, बोलने की मुझे जरूरत ना पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें।